अगर हम बात करें कोएंजाइम क्यू की, कोएंजाइम क्यू क्या होता है? कोएंजाइम क्यू जैसा कि NADH और FAD इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इसी तरह से कोएंजाइम क्यू भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैरियर ये जो है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक मीन ये वाटर लविंग होता है, फोबिक, और इसके साथ ये फैट सोल्यूबल होता है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये फैट सोल्यूबल है। ठीक है, अब फैट सोल्यूबल का मतलब है कि कोएंजाइम क्यू फैट के अंदर सोल्यूबल होने की वजह से कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, जहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे वहाँ पर ये मूव कर जाएगा। और इसी तरह से साइटोक्रोम C और कोएंजाइम क्यू ये दो ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो कि ईजीली सोल्यूबल होते हैं और मूवेबल होते हैं। अच्छा, अगर हम कोएंजाइम क्यू के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ओवरऑल कोएंजाइम क्यू का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक यहाँ पर लॉन्ग चेन अटैच होती है कार्बन की, उसके साथ यहाँ पर 2 बाइकार्बोनेट अटैच होते हैं और एक जगह पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। अब क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो अटैक करता है लोअर ऑक्सीजन पर। अब इस लोअर ऑक्सीजन पर अटैक करने से कहाँ तक इफ़ेक्ट होता है इसका? इससे क्या होगा, एक यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन के पास। जब यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसका जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कार्बन के पास 5 बॉन्ड बन जाएंगे। जब उसके पास 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे तो इस यहाँ से एक बॉन्ड ख़त्म होकर यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो गया ये वाला, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो 1 बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ का जो बॉन्ड था वो नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आ गया, यहाँ का एक बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल आने का मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने साथ बॉन्ड बनाने की। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एक और हाइड्रोजन, 1 मोर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो अटैक करेंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेंगे। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करके तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये रिंग यूबिक्विनोल बन जाएगी। अब ये रिंग सेमीक्विनोल है क्योंकि इसके पास मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और अब ये चाहता है कि अपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट आगे डोनेट कर दे। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम है यूबिक्विनोल। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जबकि इसके पास सलाहियत है कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब इक्विनोल OL से क्या ज़ाहिर है कि ये एक अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पास अब OH आ गया, इसके पास भी इसके पास 2 OH आ गए, तो इसका मतलब ये एक अल्कोहलिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको नाम दिया गया यूबिक्विनोल का।